जो इस मजहब से ताल्लुक नहीं रखते तो भी वो आपके लिए दस्तरखान लगाते हैं और आप उनके साथ जाकर उनके दस्तरखान पर खाते हैं। लेकिन आज ना तो मैं आपके घर के दस्तरखान की बात करता हूं, ना मैं आपके पड़ोसी के दस्तरखान की बात करने आया हूं, और ना ही मैं आपके किसी दोस्त किसी रिश्तेदार के दस्तरखान की बात करूंगा। मैं जो बात करूंगा खुदावन के दस्तरखान की बात करूंगा। और खुदावन जो है वो दस्तरखान हमारे लिए बिछाता है। खुदावन जो लश्करों का खुदा, यहूदा के कबीला का शर बब्बर, आफताब सदाकत, लामहदूद कुदरतों का मालिक, नूरों का बाप आपके लिए दस्तरखान लगाता है। और वो दस्तरखान आपके लिए आपके दुश्मन के सामने लगाता है। वो अपना दस्तरखान आपके लिए आपके दुश्मन के रूबरू बिछा देता है। हालेलुया, ये उसका फसल से दस्तरखान है, ये उसकी शफ़क़त से दस्तरखान आपके लिए बिछाया गया है। ये दस्तरखान जो है उसके फसल से, उसकी रहमत से, उसकी कुदरत के वसीला से है। ये दस्तरखान जिसका जिक्र दाऊद करता है, दाऊद नबी कहता है कि मेरा खुदावन जो है वो मेरे लिए दस्तरखान मेरे दुश्मनों के रूबरू बिछा देता है। और आप जानते हैं कि दुश्मन का किरदार क्या है। दुश्मन ये नहीं चाहता कि आप खाएं, दुश्मन ये नहीं चाहता कि आप अच्छा पहने, आप अच्छा खाएं, आप अच्छा पिएं। दुश्मन हमेशा आपके लिए क्या करता है? रुकावटें डालता है, आपकी तरक्की में रुकावट का बायस बनता है। दुश्मन आपके पांव को खींचता है। टांग खींचने वाली बात है कि वो चाहता है कि आप कभी भी आगे ना बढ़े, कभी भी खुदावंद के दस्तरखान पर ना खाएं। पहला जो गुनाह हुआ, जो नाफरमानी हुई, वो भी खाने से हुआ। उन्होंने खुदावंद के दस्तरखान को छोड़कर वो किसके दस्तरखान पर चले गए? जो उनके लिए एक ट्रैप था, जो उनके लिए एक फंदा था, जो इब्लीस का दस्तरखान था, दुश्मन का दस्तरखान था। और दुश्मन ने वो दस्तरखान उनके लिए जब लगाया तो वो हवा उस दस्तरखान पर और आदम भी फिर उस दस्तरखान पर क्या, और उन्होंने खाया तो नाफरमानी हुई, गुनाह हुआ, मौत का आगाज हो गया। और फिर जब हम याकूब को देखते हैं तो याकूब एक पत्थर पर सर रखकर सो रहा है और फिर खुदावंद उसे पुकारता है और वो उसकी आवाज सुनकर ये कहता है कि जरूर है, हो ना हो कि खुदावंद यहोवा खुदा इसी जगह पर मौजूद है। हालेलुया। और आज हमें भी इस बात को जानने की जरूरत है कि यहोवा खुदा यहां पर मौजूद है। जब याकूब ने इस बात को जान लिया कि खुदा यहां पर मौजूद है, तो वो एक वादा करता है। वो कहता है, खुदावंद अगर खाने को तू मुझे रोटी दे, तो पीने को तू मुझे पानी दे, पहनने को तू मुझे कपड़े दे, और सफर में तू मुझे मेरे साथ हो और मेरा सफर जो है तू मुबारक हो, तो तू मेरा खुदा होगा और मेरा जो कुछ भी होगा, जिस चीज की तू मुझे बरकत देगा उसका मैं तुझे 10वां हिस्सा दूंगा। जब बनी इस्राएल कौम गुलामी से मिस्र के अंदर गुलामी में थी और मूसा के जरिया से खुदा ने उसे मिस्र से निकालकर जब वो बियाबान में आए तो खुदा उनके साथ था, खुदा उनकी जरूरतों को पूरा कर रहा था और खुदा उनके साथ था। खुदा अपनी कुदरतों के साथ उनके साथ था, खुदा अपनी मोहब्बत के साथ उनके साथ था, खुदा अपनी शफकत के साथ उनके साथ था, खुदा अपनी रहमत के साथ उनके साथ था, खुदा अपने जलाल के साथ उनके साथ था।
क्योंकि यहोवा खुदा जो लामहदूद कुदरतों का मालिक है उनके साथ था। जब उन्हें प्यास लगी तो उसने उनको चट्टान में से मीठा पानी पिलाया और चट्टान में से चश्मा जारी कर दिया। और रसूल नए में कहता है वो चट्टान यीशु मसीह है। जब उन्हें भूख लगी तो आसमान से मन बरसा दिया, आसमान से उनके लिए फरिश्तों की खुराक आ गई और वो उसको खाने लगे। लेकिन मेरे असीसों जल्द ही वो लोग उस दस्तरखान से भी मुनहरफ हो गए। उन्होंने कहा कि हमें इस खुराक से घिन आती है, कराहियत आती है, हम इस खुराक को नहीं खाना चाहते। आज भी बहुत सारे लोग खुदा के दस्तरखान से मुंह मोड़ लेते हैं, खुदा के खाने से मुंह मोड़ लेते हैं। लेकिन खुदा ये चाहता है कि उसके लोग उसके दस्तरखान से खाएं। खुदा अपना दस्तरखान उनके दुश्मनों के रूबरू बिछाता है। एक शख्स जो है बीए के निसाब की किताब में, फारसी की किताब है, उसमें लिखता है कि वो जब दुनिया का सफर कर रहा था तो सफर करने के बाद उसने 2 किताबें लिखी और उस किताबों के अंदर उसने एक बात लिखी कि मैं जब हिंदुस्तान में था तो बड़ा काल पड़ा और खाने के लिए रोटी ना मिल रही थी, लोग भूखों मरने लगे। तो फिर एक हिजड़े ने, एक जो है जिसको आम लफ्जों में खुसरा कहते हैं, उसने दावते आम कर दी, उसने लंगर खोल दिया और उसमें हर कोई आ सकता था। दावते आम का मतलब है हर खासो आम उस लंगर को खा सकता है, उस दस्तरखान पर आ सकता है। लेकिन जब सब लोग उस दावत में जा रहे हैं तो वो कहता है कि मैंने कहा कि इस के दस्तरखान पर खाने से बेहतर है कि मैं भूखा मर जाऊं। उसने अपनी गैरत के साथ यह बात सोची कि वो तो एक हिजड़ा है, वो तो एक अधूरा शख्स है, लेकिन मैं एक पूरा शख्स हूं, मैं उससे बेहतर हूं, मैं क्यों उसके दस्तरखान पर खाने जाऊं? मेरा खुदा मेरे लिए दस्तरखान बिछा सकता है। आज हमें दूसरों के दस्तरखान से इनकार करने की जरूरत है। वो लोग जो हमें अपने दस्तरखान पर दावत देते हैं, याद रखें वो हमसे अच्छे नहीं। हम चनीदा लोग हैं, हम बदगजीदा लोग हैं, हम खुदा की नस्ल हैं और खुदा चाहता है कि हम उसके दस्तरखान से खाएं। खुदा ये हरगिज़ पसंद नहीं करता कि हम किसी दूसरे के दस्तरखान पर जाकर खाएं और पिएं। इसलिए रसूल करंथियों को खत लिखते हुए कहता है कि तुम खुदावन के प्याले और शैतान के प्याले से नहीं पी सकते। या तो तुम्हें अब्लीस के प्याले से, शैतान के प्याले से पीना है, या तुम्हें खुदावन के प्याले से पीना है। तुम दोनों के प्यालों से नहीं पी सकते। फैसला करना है कि हमने खुदावन के दस्तरखान पर से खाना है या अब्लीस यानी शैतान के दस्तरखान में से खाना और पीना है। यीशु मसीह खिदमत कर रहे थे और वो बियाबान के अंदर हैं, शाम होने वाली है। यीशु मसीह ने शागिर्दों से कहा, भीड़ बहुत है और बियाबान में है, मैं चाहता हूं कि इनके लिए खाने का इंतजाम करो, क्योंकि इनके गांव दूर हैं। रास्ते में जाते जाते कहीं थक कर मर ना जाए, कहीं ये लोग भटक ना जाए, रह ना जाए। तुम इन्हें खाने के लिए कुछ दो, तुम इन्हें खाने के लिए कुछ दो।
खुदावंद आपसे कलाम करता है, तुम इसे इन्हें खाने के लिए कुछ दो। शागिर्दों ने कहा कि इतने सारे लोग हैं और इनके लिए तो नामुमकिन है कि इतना इंतजाम किया जाए, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम ही इनका इंतजाम करो। वहां पर एक लड़का था, उसने कहा मेरे पास 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। खुदावंद कहा लाओ। खुदावंद ने दस्तरखान बिछा दिया, सब बैठ के घास पर कतारों में लाइन बैठ के डिसिप्लिन। खुदावंद डिसिप्लिन भी चाहता है। जब आप डिसिप्लिन के अंदर होंगे, आपके लिए खाना बिछाया जाएगा, दस्तरखान बिछा दिया जाएगा। खुदावंद ने उन 2 मछलियों और 5 रोटियों पर बरकत चाही और शागिर्दों ने बांटना शुरू कर दी। सब खाकर सैर हो गए और 12 टोकरे उठाए गए। हालेलुया। मेरे शिशु, जब खुदावंद यीशु मसीह गित्सेमनी बाग में जाने वाले थे, जब वो खुदा के गज़ब का प्याला पीने वाले थे, उस रात उन्होंने अपने साथियों के साथ एक दस्तरखान का इंतजाम करवाया और उनकी ख्वाहिश थी कि मैं आखिरी फस्सा तुम्हारे साथ खाऊं। खुदावंद की मेज तैयार हो गई और खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ जो है वो खाया और पिया और उनके साथ उस दस्तरखान पर, क्योंकि खुदावंद की ये मर्जी है कि खुदावंद हमारे साथ खाए और पिए और हम उसके साथ खाएं और पिए। अगर इसी बात को आगे मैं बढ़ाऊं तो मुकाशवा की किताब 3 बाब और उसकी 20वीं आयत देखें तो वहां लिखा है, देख मैं दरवाजा पर खटखटाता हूं, जो मेरी आवाज को सुनकर खोले मैं उसके साथ अंदर जाकर खाना खाऊंगा। खुदावंद हमारे साथ खाना खाना चाहता है, आरज़ूमंद है खुदावंद, लेकिन हम कई मर्तबा उसकी आवाज को सुनते नहीं हैं। कई मर्तबा हम अपने दिल का दरवाजा खोलते नहीं हैं, अपनी जिंदगी का दरवाजा उसके लिए बंद करके रखते हैं। लेकिन खुदावंद खटखटाता रहता है, नॉक करता है खुदावंद यीशु आपके दिल पर, आपकी जिंदगी के दरवाजों पर। वो आपके साथ खाना खाना चाहता है, आपसे रफाकत रखना चाहता है। लेकिन एक और हवाला मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, मेरे साथ आए। 2 शमूएल उसका नामा बाब, उसकी पहली ही आयत से अगर हम पढ़ें तो 13वीं आयत तक, लेकिन हम इतना वक्त नहीं कि हम सारा इसको पढ़ें। कहानी कुछ मैं आपको बता देता हूं कि दाऊद जब तख्त नशीन होता है, बादशाह बन जाता है, जब पहले उसकी ख्वाहिश क्या होती है कि मैं खुदावंद के लिए एक घर बनाऊं, लेकिन खुदावंद कहता है कि तू मेरा घर नहीं बना सकता, तू घर नहीं बना सकता, तू हैकल नहीं बना सकता, लेकिन तू बादशाह जरूर बन सकता है। मैं तुझे बादशाह बनाऊंगा, लेकिन मैं तुझे हैकल बनाने की इजाजत नहीं दूंगा। आज मेरे अजीजों, खुदावंद हमें कई मर्तबा वो करने देता है जो उसकी मर्जी है और हम वो करना चाहते हैं जो हमारी मर्जी है। खुदावंद हमें रोकता है। बाज़ दफा हम परस्तश कर नहीं सकते, लेकिन हम परस्तश पर जोर देते हैं कि मैं परस्तार ही बनूंगा। और बाज़ दफा ऐसा भी होता है कि आपको कलाम के लिए चुना गया है और आप परस्तश पर लगे रहते हैं, लेकिन खुदावंद ये चाहता है आप कलाम सुनाएं। फिर आप अगर खुदावंद की बात को मानेंगे तो फिर जरूर आप जोरदार खुदा खादम बनेंगे। और अगर खुदावंद ये चाहता है कि आप प्रस्तश करें और फिर जब आप खुदावंद की मर्जी से प्रस्तश करते हैं तो फिर यकीनन मौज से होते हैं जैसे आज हुए हैं। और जब हम खुदावंद की मर्जी से कलाम को सुनाते हैं तो फिर याद रखें, कलाम डिलीवर होते, कलाम नासल होते ही मौज से होना शुरू होते हैं। आमीन। यहां पर जो दाऊद की कहानी है, बादशाह दाऊद क्या करता है? कहता यह है
कि साउल जो पहले से बादशाह था, उसका एक बेटा था यूनतन, जिसको आप सब जानते हैं, इस कहानी से वाकिफ है कि वो दाऊद का दोस्त बन गया। और जब वो दाऊद का दोस्त बन गया तो साउल जो है वो दाऊद से दुश्मनी रखने लगा और उससे अक्सर जो है वो कत्ल करने की कोशिश में रहता और कोशिश करता भी। लेकिन जो यूनतन है वो अपने दोस्त दाऊद से मोहब्बत रखता है, प्यार करता है, उसके साथ वफादारी करता है और उसको अपने बाप के जुल्म से, कत्ल के इरादा से बचा लेता है। इस तरह जब वो वफादारी करता है तो फिर करते करते ऐसा होता है कि यूनतन भी मारा जाता है, साउल के घराने के बहुत सारे लोग मर जाते हैं, इवन कि उसका घराने का एक शख्स रह जाता है और उसका एक खादम होता है, नौकर होता है उस घराने का, साउल के घराने का। उसका नाम है जीबा, जो साउल के घराने का एक खादम है। उसको दाऊद अपने पास बुलाकर कहता है कि जीबा, साउल के घराने में से कोई नहीं रहा ताकि मैं उस पर खुदा की मेहरबानी करूं। अब ये बात जो है दाऊद साउल के घराने के खादम से करता है कि इस घराने का कोई शख्स नहीं रहा, तुझे तो पता होगा क्योंकि तू इस घराने का नौकर है, खादम है, यहां पर खिदमत करता है। तो वो उसको बताता है कि उसकी घराने का एक शख्स है, यूनतन का बेटा है जो अभी जिंदा है, मगर उसको वो बताता है कि वो जिंदा तो है मगर वो लंगड़ा है। गौर कीजिएगा इस बात पर कि वो लंगड़ा है, वो उसका बेटा तो है लेकिन लंगड़ा है। ठीक है, आगे बढ़ूंगा तो दाऊद कहता है उसको बुलाकर ला। दाऊद जो है यहां पर प्रेजेंट कर रहा है किसको? खुदा को, क्योंकि वो यहां कहता है कि खुदा की सी मेहरबानी करूं। और यूनतन जो है उसका दोस्त कलीसिया को प्रेजेंट करता है।